बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कुर्बानी की ईद जहाँ एक तरफ हमारा अजीम मजहबी त्यौहार है, दूसरी तरफ अगर हम गैर मुस्लिम दुनिया को इस्लाम की हक़ानियत और सच्चाई वाज़े करना चाहें तो ये ईद कुर्बान ही उसके लिए काफ़ी है। दुनिया के 7 अरब इंसानों में से एक बड़ी तादाद वो है जो ईसाई है, मुसलमान है या यहूदी है। इन तीनों मज़ाहब में जिस शख्सियत को यकसां मकबूलियत हासिल है, जिस पर वो ईमान रखते हैं, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। और हम मुसलमानों का हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ ताल्लुक़ ये है कि रहती दुनिया तक के मुसलमानों को रसूलुल्लाह सल्लम के उसवे हसना पर अमल करने की तरगीब दी गई है। आप कामिल नमूना हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लम के लिए कौन नमूना है? वो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। दूसरी बात, इस कुर्बानी से हमें ये पता चलती है कि इतने बड़े पैमाने पर चंद शराइत और आदाब के साथ मुसलमान अल्लाह की खुशनुदी के लिए हलाल जानवर ज़िबा करते हैं, एक ही दिन और एक ही अंदाज में। और कोई रियासत, कोई इदारा, कोई जमात और कोई मिशन इस बात के लिए न मुहिम चलाते हैं, न कैंपेन करते हैं कि कुर्बानी करो। लेकिन कौन है कि जिसने अपनी सच्चाई और हक़ानियत के लिए अहले ईमान के दिलों में ये शम्मा रोशन की है कि वो जिनके पास वसाइल कम है वो भी कोशिश करते हैं कि कुर्बानी करें। इतने बड़े पैमाने पर हलाल जानवरों का ज़िबा होना, और इसके बावजूद कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है कि हलाल की अफजाइश मुसलसल हो रही है, उसमें कमी वाक़ई नहीं होती। इसके बरक्स हराम जानवर, मसलन उसमें एक गलीज़ जानवर, नापाक जानवर कुत्ता है, उसकी कोई कुर्बानी नहीं होती, लेकिन वो इतना बढ़ता क्यों नहीं है? और हलाल जानवर इतने बड़े पैमाने पर ज़िबा होने के बावजूद मुसलसल बढ़ते क्यों हैं? इसी का नाम बरकत है कि अल्लाह के नाम पर जो कुर्बानी दी जाएगी, इससे हम ये सीखते हैं कि उसमें मुसलसल इजाफ़ा होगा और बरकत होगी। इस ईद पे ख़ास तौर पे जो बात हमें नोटिस करनी चाहिए वो ये है कि हम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम जैसी बहादुर हस्ती के उम्मती हैं। यहाँ मैं लफ्ज़ बहादुर रसूलुल्लाह सल्लम के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि आपने जैसी उम्मत तैयार करने के लिए जिद्दोजहद की है, वो बुज़दिल, डरपोक, कम हिम्मत और मायूस नहीं, बल्कि जरी, जफाकश, मजबूत और बहादुर उम्मत है। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लम ने अपने आखिरी हज के मौके पर बहुत सारे लोगों को इस बात पर गौर करना चाहिए कि 100 ऊँट कुर्बान किए, और ये अजीम शान उसवा है रसूलुल्लाह सल्लम का कि उन 100 में से 63 ऊँटों को रसूलुल्लाह सल्लम ने अपने हाथ से ज़िबा किया और बाकी सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ज़िबा करवाए। लिहाजा ये वो जज्बे कुर्बानी है जो रसूलुल्लाह सल्लम की निस्बत से आज भी उम्मत में जारी व सारी है, और ख़ुद अपने हाथ से कुर्बानी करने की ज़्यादा फजीलत है, ज़्यादा अहमियत है। और रसूलुल्लाह सल्लम इतने जफाकश, इतने हिम्मत वाले थे कि 63 ऊँटों को ज़िबा करना। और आज ज़रा आप गिरदो पेश में अपने मुआशरे में ढूंढना चाहें कोई ऐसा कसाब और कोई ऐसा ज़िबा करने वाला जो ऊँट ज़िबा कर सकता, तो वो आसानी से मिलता नहीं है। और हमारे रसूल सल्लम ने दीन पर चलने वालों को बाहिम्मत होने का और बहादुर होने का दर्स दिया है। लिहाजा 2019 की ये ईद कुर्बान भी इस बात का दर्स दे रही है कि मुसलमानों को एक तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और रसूलुल्लाह सल्लम के उसवे हसन पर अमल करते हुए कुर्बानी के जज्बे को बेदार रखना है, और ये काम बहादुरी और जुर्रत के साथ करना है।